इस चैनल के द्वारा हम जो 12th क्लास की फिजिक्स है उसका शुरू के चैप्टर से और अंत चैप्टर तक अध्ययन करेंगे। एक एक टॉपिक वाइज, पेपर वाइज सब कुछ मैटर आपको मिलेगा जो आपको 12th क्लास को अच्छे अंकों से पास होने के लिए आवश्यक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या, सबसे पहले हम इस पे बात कर लेते हैं कि अगर किसी जगह हम आवेश को रख दें और आवेश को रख देने पर उसके चारों ओर एक इस विशेष प्रकार की क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। सबसे पहला टॉपिक है विद्युत आवेश। किसी वस्तु पर आवेश एक ऐसा गुण है जिसके कारण यह विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है अथवा इनका अनुभव करता है। इसका मतलब हो गया कि आवेश के आ जाने से वस्तु का व्यवहार बदल जाता है। ठीक है, तो आवेश एक ऐसा गुण है जिसके कारण यह विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसका मतलब अगर किसी वस्तु पर आवेश आ जाए तो वह अपने चारों ओर विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने लग जाता है या फिर इनका अनुभव करने लग जाता है। ये विद्युत आवेश की डेफिनेशन है। आवेश के प्रकार, आवेश दो प्रकार के होते हैं। ये बात बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश तथा ऋणात्मक आवेश। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं को आवेशित करने की विधियां अगला टॉपिक है। आवेशित करने की विभिन्न विधियों का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। अब देखिएगा, सबसे पहला है घर्षण द्वारा आवेशन। इसका मतलब है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वे आवेशित हो जाती हैं, इसे घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। मतलब कि अगर दो चीज़ों को हम आपस में रगड़ें तो वो चीज़ें आवेशित हो जाती हैं और इसे घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसे कांच की छड़ को अगर रेशमी कपड़े से रगड़ा जाए तो कांच की छड़ जो है वो पॉजिटिव और रेशमी कपड़ा नेगेटिव हो जाता है। इसी प्रकार बिल्ली की खाल को अगर प्लास्टिक की छड़ या एबेनॉइड की छड़ से रगड़ें तो बिल्ली की खाल पॉजिटिव और ये दोनों छड़ें क्या हो जाती हैं, नेगेटिव हो जाती हैं। इसी प्रकार ऊनी कपड़ा जैसे ऊनी कपड़े को हम एम्बर से, एबेनॉइड से, प्लास्टिक या रबड़ की छड़ों से रगड़ें तो ऊनी कपड़ा पॉजिटिव और ये छड़ें नेगेटिव हो जाती हैं। इन चीज़ों को हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि कांच की छड़ है या बिल्ली की खाल है और ऊनी कपड़ा है। ये तीन चीज़ों को जब हम किसी अन्य चीज़ों से रगड़ते हैं तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव वाली हो जाती हैं और बाकी चीज़ें नेगेटिव वाली हो जाती हैं। इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं नोट के, यदि किसी धातु की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ें तो धातु की छड़ पर उत्पन्न आवेश शरीर से होकर पृथ्वी में चला जाता है, जिससे छड़ आवेशित नहीं होती, लेकिन छड़ के कुचालक हत्था लगा हो तो वो आवेशित हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर धातु की छड़ को हम किसी ऊनी कपड़े से रगड़े अपने हाथ में पकड़कर तो धातु की छड़ के ऊपर कोई ना कोई आवेश आ जाएगा, वो आवेश हमारे शरीर से होता हुआ पृथ्वी में चला जाएगा। इस वजह से वो छड़ आवेशित नहीं हो पाएगी। अगर उस छड़ को आवेशित करना हो तो पहले उस छड़ के साथ हम कुचालक हत्था लगाएं ताकि आवेश शरीर से प्रवाहित न हो सके, जिससे वो वस्तु आवेशित हो जाती है। आगे देखिए, चालन द्वारा आवेशन। चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन, जब दो वस्तुओं को स्पर्श कराया जाता है तो आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाता है, इसे चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसे देखिएगा, ये अनावेशित छड़ है, ये धनावेशित छड़ है। ये धनावेशित छड़ पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। जब दोनों को पास पास ला रहे हैं, फिलहाल देखो इस पर कोई आवेश नहीं है, इस पर आवेश है, लेकिन जब दोनों वस्तुओं को संपर्क में लाते हैं तो संपर्क में लाने पर ये दोनों वस्तुएं क्या हो जाती हैं, दोनों वस्तुओं पर इस वस्तु से पॉजिटिव चार्ज इस वस्तु पर आ जाता है और अब दोनों वस्तुएं आप देख रहे हो धनावेशित हो चुकी हैं। अब चाहे इनको आप अलग अलग कर लो तो भी दोनों वस्तुएं क्या हैं, धनात्मक रूप से आवेशित ही हैं। आगे देखिएगा, प्रेरण द्वारा आवेशन। जब आवेशित छड़ को अनावेशित वस्तु के नज़दीक लाया जाता है
तो अनावेशित वस्तु में विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, इसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसे देखिएगा, ये कोई ऐसी वस्तु है जो कुछ चालक स्टैंड पर रखी हुई है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पास में एक दूसरी वस्तु लाते हैं जिस पर धन आवेशित है, इसको इससे टच नहीं कराया है, केवल इसके नज़दीक ही लेकर आए हैं। तो ये जो प्लस आवेश वाली छड़ है वो इस गोले के माइनस चार्ज को अपनी ओर आकर्षित करती है और प्लस चार्ज को प्रतिकर्षित करती है, जिसके कारण ये वस्तु आवेशित हो गई है। तो प्रेरण द्वारा आवेशन वास्तव में एक वस्तु दूसरी वस्तु को आवेशित होने के लिए प्रेरित करती है, इसके अंतर्गत। इसके आगे का हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।